दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर। स्वीडन को लगा बड़ा झटका। कुरान की बेअदबी और मजहबी नफरत के खिलाफ प्रस्ताव को मिली मंजूरी। भारत ने यूएन पैनल में किया पाकिस्तान का समर्थन। भारत ने पाकिस्तान के उस प्रस्ताव का संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में समर्थन किया जिसमें स्वीडन समेत कई यूरोपीय देशों में कथित रूप से कुरान की बेअदबी करने की निंदा की गई है। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष मानवाधिकार संस्था ने यूरोप में कुरान जलाने की घटनाओं के मद्देनजर तमाम देशों से और अधिक प्रयास करने का आह्वान करने वाले एक प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। पाकिस्तान और फलस्तीन द्वारा लाए गए एक प्रस्ताव को बुधवार को 12 के मुकाबले 28 वोटों से हासिल कर लिया। प्रस्ताव पारित होते ही मानवाधिकार परिषद में संसद में तालियां बजने लगी। अफ्रीका के कई विकासशील देशों के साथ साथ चीन तथा पश्चिम एशियाई देशों ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया। यूरोप के कुछ हिस्सों में कुरान जलाए जाने के बाद हालिया घटनाओं की पृष्ठभूमि में यह प्रस्ताव लाया गया। दोस्तों, आज की दूसरी बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के बाद बोली ममता बनर्जी, बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा, जब मणिपुर जल रहा था तब कहा थी बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम, जब एनआरसी की वजह से असम जल रहा था तब ये टीम कहाँ थी, कितने आयोग इन जगहों पर गए। उन्होंने कहा पिछले 2 साल में करीब 154 टीमों ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया है। यह फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नहीं, बीजेपी उकसाव कमेटियां है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने लोग मारे गए। मैंने पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मारे गए 19 लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा और स्पेशल होमगार्ड की नौकरी दी जाएगी और इसमें पार्टी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मारे गए लोगों में से 10 टीएमसी के भी है। दोस्तों, आज की तीसरी बड़ी खबर। बिहार विधानसभा में भारी हंगामा। तेजस्वी बोले, बीजेपी झूठ की फैक्ट्री, इस पर जनता लगाएगी ताला। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी को झूठ की फैक्ट्री बताते हुए दावा किया कि जनता इस पर ताला लगाने वाली है। बिहार विधानसभा में बीजेपी के विधायकों ने कथित लैंड फॉर जॉब्स घोटाले की चार्जशीट में तेजस्वी का नाम आने को लेकर जमकर हंगामा किया। तेजस्वी यादव ने इसकी आलोचना करते हुए कहा, बीजेपी झूठ बोलने की फैक्ट्री है, होलसेलर भी और डिस्ट्रीब्यूटर भी है। अब इस फैक्ट्री पर जनता ताला लगाने वाली है। तेजस्वी यादव ने कहा, अभी उप मुख्यमंत्री बने कुछ ही समय हुआ है। इस 1 साल में मैंने कौन सा अपराध कर दिया। अभी महाराष्ट्र में छगन भुजबल जेल होकर आए हैं और अजीत पवार पर कुछ दिन पहले ही चार्जशीट दायर हुई है और उन्हें बीजेपी माला पहनाकर स्वागत करती है। वे भ्रष्टाचारी नहीं है, बीजेपी वॉशिंग मशीन है, लेकिन इसका पाउडर खत्म हो गया है। दोस्तों, आज की चौथी बड़ी खबर। कांवड़ यात्रा पर ओवैसी ने मोदी पर बोला हमला। असदुद्दीन ओवैसी ने कांवड़ यात्रा पर तंज कसा। उन्होंने कहा, सड़क पर नमाज पढ़ो तो एफआईआर हो जाता है, लेकिन कांवड़ यात्रा के लिए घूस की दुकानें बंद करवा दी जाती है। धार्मिक भावनाओं के नाम पर रोजगार का हक छीन लेना शर्मनाक बात है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए ट्वीट किया, क्या एक देश में 2 कानून नहीं है? आपकी समान नागरिकता की बातें ढोंग है। इससे पहले ओवैसी ने कहा था कि अगर यूसीसी आया तो मुसलमानों से अधिक हिंदुओं को तकलीफ झेलनी पड़ सकती है। दोस्तों, आज की 5वीं बड़ी खबर। कूनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत। कांग्रेस ने उठाया सवाल। मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत के बाद इस पर राजनीति तेज हो गई। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि जनता की रक्षा नहीं हो सकती, महिलाओं की रक्षा नहीं हो सकती, आदिवासी समाज की रक्षा नहीं हो सकती। इस प्रदेश में रक्षा केवल ठेकेदारों और भ्रष्टाचारियों की हो सकती है। चीते की मौत को लेकर कमलनाथ ने कहा कि ये अर्थव्यवस्था की वजह से हुआ है।